सरकार ने मौजूदा मार्केटिंग ईयर 2024-25 में अब तक 196 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है। ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) समेत कल्याणकारी योजनाओं के लिए गेहूं की सालाना जरूरत 186 लाख टन है। खाद्यान्न खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अब बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए 2024-25 सत्र में 379 लाख टन गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए इस स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल अब तक 219.5 लाख टन गेहूं खरीदा गया। रबी सत्र की प्रमुख फसल गेहूं की खरीद पिछले साल की समान अवधि के 219.5 लाख टन से अब तक 11% कम हुई है। इसका असल कारण मध्य प्रदेश और पंजाब में गेहूं की खरीद कम होना है। इस बारे में पूछे जाने पर एफसीआई चेयरमैन अशोक के मीना ने कहा, हम अपनी अनुमानित खरीद लक्ष्य को हासिल करने की तरफ अग्रसर हैं। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की आवक काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि एफसीआई अकेले दोनों राज्यों से करीब 200 लाख टन गेहूं की खरीद करेगा। केंद्र ने मार्केटिंग ईयर 2023-24 अप्रैल-मार्च में 261.97 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। अधिकांश खरीद अप्रैल-मई में की जाती है। 2,275 रुपये क्विंटल पर 45,000 करोड़ का गेहूं खरीदा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन फसल वर्ष 2023-24 में 1,120.19 लाख टन होगा, जबकि पिछले साल में यह 1,105.54 लाख टन था। कुछ राज्यों में उम्मीद से ज्यादा पैदावार होने पर उत्पादन करीब 1150 लाख 115 मिलियन टन तक भी पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार एफसीआई ने अलग अलग राज्यों के करीब 16 लाख किसानों से 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 45,000 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा है। पंजाब और हरियाणा में इस समय गेहूं की फसल की आवक अच्छी है। एफसीआई को पंजाब से 130 लाख टन और हरियाणा से 70 लाख टन की खरीद की उम्मीद है। यूपीएमपी में खरीद अभियान तेज हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि एफसीआई मई से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में खरीद अभियान तेज कर सकता है, क्योंकि उसे यहां की मंडियों में फसलों के देर से आने की उम्मीद है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरत पड़ने पर खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) लाने के लिए अतिरिक्त स्टॉक रखने के बारे में सोचा जा रहा है। पिछले साल इस योजना के तहत 100 लाख टन से अधिक गेहूं आटा मिलों और अन्य गेहूं आधारित उद्योगों को भेजा गया था। एफसीआई ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है। मध्य प्रदेश में खरीद चिंता का विषय। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, मध्य प्रदेश में खरीद चिंता का विषय है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें तेजी आएगी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद कम होने के पीछे दाल की खेती को अपनाना, खेत पर ही कारोबारियों द्वारा खरीदारी और अच्छी राशि प्राप्ति के लिए अनाज अपने पास रखने जैसे कई कारक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक गेहूं की खरीद 34.66 लाख टन ही हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 55.59 लाख टन थी। बफर स्टॉक के संबंध में केंद्र के पास 1 अप्रैल तक केंद्रीय पूल में 75.02 लाख टन गेहूं था, जबकि उस तारीख को बफर मानक 74.6 लाख टन था। 1 जुलाई के लिए बफर मानक 275.8 लाख टन है। गेहूं का उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी पुराना माल मंडियों में नहीं होने से स्टॉकिस्ट लगातार खरीद में लगे हुए हैं तथा सबसे अधिक खरीद मध्य प्रदेश की मंडियों में हो रही है। यही कारण है कि इस बार वहां सरकारी खरीद पंजाब से काफी नीचे है तथा वर्तमान भाव का व्यापार आगे चलकर भरपूर लाभदायक रहेगा। गेहूं की बिजाई इस बार 307 से बढ़कर 324 लाख हेक्टेयर भूमि में हुई थी तथा फसल भी बढ़िया आने के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी अधिक बैठ रही है, जिससे सकल उत्पादन गत वर्ष के 1,090 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1,127 लाख मीट्रिक टन होने का सरकारी उत्पादन अनुमान आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के गोदाम पहले ही खाली हो चुके थे तथा रोलर फ्लो मिलों के पास भी ज्यादा माल नहीं था, इसलिए अभी गेहूं की खरीद अधिक रहने की उम्मीद है तथा सरकारी व गैर सरकारी खरीद को देखते हुए 2,350-2,400 रुपये प्रति कुंतल के बीच गेहूं की खरीद में व्यापारी वर्ग को भरपूर लाभ आगे चलकर मिलेगा। यहां भी पिछले एक सप्ताह के अंतराल गेहूं के भाव 2,435 से बढ़कर 2,485 रुपये प्रति कुंतल हो गए हैं तथा इसमें 10-20 रुपये के करेक्शन के बाद 50 रुपये की पुनः तेजी आ सकती है।